मात्रा में वो जीवन यापन कर सकती हैं? निश्चित रूप से इसके लिए बैठक अभी हुई है हम लोगों की, और अभी प्रमुख सचिव के स्तर पर वहाँ बैठक हुई है, डिलाइट के साथ बैठक हुई है। उसमें इस बात को मैंने उठाया था कि कम से कम जो प्रदूषण है वो कम हो जाए, और इस बोर्ड को भी एक्टिव किया जाए जो इसके प्रदूषण को कम करने के लिए जितने भी सिस्टम है मानक उसको किया जाए। अभी हमको लगता है कि हफ्ते 5-6 दिन पहले बैठक हुई और उसमें लोगों ने तय किया कि नहीं, इस पे अभियान के तहत अब मछलियों को हम नदी पानी को व्यवसायिक रूप में लाएंगे और लोगों को जल आधारित लोगों को आय का स्रोत बढ़ाएंगे, और उस पर हर जितने भी विभाग हैं उसके उनको उस पर इन्वॉल्व किया गया, और उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग करके उनके अंदर जागरूकता लाएंगे, केसीसी देंगे उनको हम बीज भी देंगे, स्टैंडर्ड उनको सीट भी देंगे, उनका मार्केट की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके के सारे काम किया। सर बिहार में ऐसा करने की बड़ी और देखो पहले तो 30% मॉर्टेलिटी होती थी, अभी हम लोगों ने उसे घटा के लगभग 5 से 10% कर दिया, और ये लगभग ये बढ़ती रहेंगी, चूँकि इसमें हमको लगता है कि 10% से 20% से 10% तक ये पूरे बड़ा हो जाएंगे, 1 से 2 किलो 3 किलो हो जाएंगे, 4-5 किलो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और इसीलिए डाले जा रहे हैं कि जो बड़ी मछलियाँ होंगी तो फिर उसे ब्रीडिंग करेंगी, उसमें भी उनका साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त 3 महीने मछली मारने पर प्रतिबंध है। हमारी भारत सरकार ने पहली बार है कि जो मछुआरे 3 महीने मछली नहीं मारेंगे उनके लिए हमने अलग से एक फार्म भरवाया, उनके हम 3 महीने का कंपनसेशन दे रहे हैं कि उनको कम से कम जीविकोपार्जन का साधन चलता है। उनको हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, जितने मछुआरे हैं उनको हम लोग फार्म भराए हैं, और 4,500 रुपये हम 4,500 के आसपास हम उनको देंगे, 3 महीने का दे रहे हैं, और इस साल से हम लोगों ने शुरू कराया। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, क्या मछली देश में भी ऐसा ही चल रहा है? क्या लगता है कि वोट बैंक पे असर पड़ेगा इसका? हमको लगता है कि शुद्ध रूप से भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। उस संवैधानिक संस्थान का काम ही है कि जिसकी उम्र 18 साल ऊपर हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाए, जो मरा हुआ उसका नाम कट जाए, जो 2 जगह नाम हो उसको 1 जगह हो। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए निश्चित रूप से पीछे के देखा गया कि कुछ BLO जैसे हैं कि जिसकी जो 1962 की लिस्ट में 1962 की लिस्ट में जिसकी उम्र 30 साल 40 साल 50 साल था, वो भी आज पड़ा हुआ उसमें। तो इसके मतलब कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को सुधारना चाहिए। और उसमें सभी राजनीतिक दल, अगर हम वोट लेने के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हैं तो ये सब जो मतदाता है उन्हें भी हम ठीक से मतदान प्रक्रिया सही हो जाए, उनके नाम सही हो जाए, उनके अंदर भी जाने, खाली ओटवे भर लेंगे कि उनका कागज है, उनको अधिकार भी दिलाएंगे। तो मतदान का जो अधिकार है उसको सुरक्षित दिलाएं, ये भी उनके बूथ लेवल एजेंट का काम है। और ऐसा निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को दिया है कि हम लोग भी जाकर उनको काम कराएं, और सही में जिसका नाम खराब है उसको हटाया जाए, 2 जगह नाम उसे कटवाया जाए, और स्वेच्छा से जिनके 18 साल उम्र हो गए उन्हें जुड़वाया जाए। ये इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार में SIR का खेला तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश होता है चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर खेला चलेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी। हम कह रहे हैं आज के दिन में अच्छी बात है, 70 साल में नहीं किया लोगों ने, अब कम से कम जागरूक करें, बूथ पर जाएं, अपना वोट सही कराएं, BLO को पकड़ें, और BLO को जिम्मेदार, इन्हीं के समय के सब BLO थे ना, तो क्यों नहीं सही करा लिए गए? आज कम से कम उसमें सही कराने की व्यवस्था की जा रही है, सहयोग करें। हम चाहते हैं हर बूथ पर अपना एजेंट बनाएं और वहाँ अपने मतदाताओं की सूची सही करें। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव बेंगलुरु में विजन इंडिया कार्यक्रम कर रहे हो, कह रहे भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों की सोच पुरानी है, हम लोग नए युवाओं के साथ काम करेंगे। देखिए, इस युग में देश जनता जनार्दन है, जज है, राजनीति में अभिभावक चाहिए, आज अनुभव चाहिए। अनुभव कैसे, आप नाव पर बैठे हम लोग, तो अनुभवी ड्राइवर था, पतवार था, तो हम लोग बैठ गए। अगर कहता नहीं आज हम नए हैं तो अभी हम लोग नहीं बैठते उसको, पहले से ट्रेंड था इसलिए बैठ गए। पूरे 15 साल का सोशल अनुभव मोदी के पास है, 15 मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, फिर आज 11 साल से। इतना लंबा अनुभव दुनिया में शायद कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा और जिसके हाथ में देश की पतवार है। इसीलिए अनुभवी आदमी की तलाश है लोगों को कि देश को चलाने के लिए लोग। अब देखो, राजनीति एक अभिभावक चुनने का मामला है, कैसा अभिभावक चाहते हैं, गैर अनुभवी या अनुभवी। तो अनुभवी अभिभावक है मोदी, इसलिए उनके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनका कहना ही एक गारंटी है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं जरूर। अर्थव्यवस्था सही करने के लिए कहा था किया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को कहा था किया। आज देख लो, आज के दिन सशक्त करने के लिए सशक्त, विकास करने के लिए कहा। कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकास है? पहचान का संकट था उसे, तो मोदी की जुबान को लोग गारंटी के रूप में देते हैं और इसीलिए मोदी जिसके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। आप देखो, उनकी एक पहचान है
कि आज के दिन में बिना भेदभाव के सभी लोगों के लिए कोई भी योजना हो उनको दिया जाए। हम तो मत्स्य पालकों को छोड़ रखा था। आप सोचो, कोई भी जब अर्थव्यवस्था की कोई भी मीटिंग होगी तो एक बार जरूर मछुआरों का नाम मोदी जी लेते हैं आज के दिन में। तो इसका मतलब आज पिछली सरकारों का क्या विजन था कि 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया और 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया मोदी जी ने, तो मत्स्य मंत्रालय अलग किया। तो इसे विजन कहते हैं ना कि बिना सिस्टम के विकास थोड़ी होता है। तो आज के दिन में योजनाएं और सिस्टम के माध्यम से विकास होता है, इसलिए मोदी के साथ जनता है।